हरे कृष्णा। अध्याय 10 श्लोक नंबर 19। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्य हि आत्मविभूतय प्रधान्यता कुरुश्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तारस्य मे। इसका अर्थ, श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि है अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। तात्पर्य, कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित है, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्रधानतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत है। इन सबको समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विशेष विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमरकोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाता है, न उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियाँ अनेक रूपों में फैली हुई है। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। भक्तों, अब इस श्लोक में जब अर्जुन ने भगवान के बारे में पूछा ही है, तो अब भगवान खुद बता रहे हैं कि मैं तुम्हें मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि उनकी ऐश्वर्य और उनकी शक्तियां अनंत हैं, वो पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे हम। इसीलिए भगवान कहते हैं सिर्फ मुख्य शक्ति ही बताएंगे, क्योंकि भगवान की ऐश्वर्य अनंत है, असीम है। तो यहाँ पे हम जान सकते हैं कि भगवान कितने विभू हैं, कितने बड़े हैं। हमारी इस छोटी भौतिक बुद्धि से हम नहीं समझ पाएंगे, मगर भगवत गीता पढ़ने वाला इंसान धीरे धीरे भगवान कृष्ण को समझने लगता है और उनके निकट पहुंचने का प्रयास उसका लगा रहता है, और ये निश्चिंत है कि वो भगवान कृष्ण तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जैसे कि पद्म पुराण में एक कथा आती है, इस कथा से आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हम भगवान को जान सकते हैं और क्यों भगवान को जानने के लिए हमें भगवत गीता पढ़ना आवश्यक है। और छोटे से छोटा प्रयास करने पर भी हमारी बहुत बड़ी से बड़ी गति हो सकती है, सुंदर गति हो सकती है, जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तो आइए सुनते हैं वो कथा जो पद्म पुराण की है। तो ये कथा कुछ इस तरह से है कि एक बहुत प्राचीन काल में एक स्त्री थी, जो कि उसका रहन सहन ठीक नहीं था, आचरण ठीक नहीं था। आप सोच सकते हो, बहुत ही बिगड़ी हुई औरत थी वो। इतना बड़बड़ करना दिन भर कि लोग परेशान हो जाते थे। उसके बड़बड़ से परेशान होकर उसका पति दिन भर कुछ बोलता ही नहीं था।
और जब बोलना नहीं होता था तब बोलता था। कब बोलता था? रात को सोते वक्त बोलता था। तो अब ये स्त्री परेशान हो जाती थी कि मेरा पति रात भर बोलते रहता है, वो भी नींद में, अब मैं इसका क्या करूं? तो वो लेके गई वैद्य के पास। वैद्य के पास जब लेके गई तो वैद्य ने कहा, क्या ये दिन भर बोलते हैं कुछ? तो पत्नी ने कहा, नहीं, वो कहाँ बोलेंगे, मैं उनको बोलने दूँ तब ना। तो वैद्य ने कहा, तो इनको दिन में बोलने दीजिए, तो ये रात में नहीं बोलेंगे। तो पत्नी ने कहा, ठीक है। तो इसी तरह से दिन गया, वर्ष गया, ऐसे ही चलते रहा कि पत्नी जो वो स्त्री थी वो ही सिर्फ बड़बड़ किया करती थी और अपने दुष्ट कार्यों में लगी हुई थी। तो आप सोच लीजिए अब उसकी गति क्या होने वाली है। ऐसे ही हुआ, मृत्यु आ गई और वो स्त्री को उस इंसान का शरीर छोड़कर, मनुष्य का शरीर छोड़कर मृत्यु के पश्चात एक चिड़िया का शरीर धारण करना पड़ा, उसके उस कर्मों के वजह से, गलत सलत कर्मों की वजह से। तो अब चिड़िया बन गई, तो इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली चहचहाती रहती है, ची ची चू 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 चू, है ना, चिड़िया जैसे चू 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 करते रहती है, पूरे दिन भर चालू ही रहता था। अब चिड़िया हो गई तो ऐसे ही बहुत टाइम निकल गया और एक बार क्या हुआ, जंगल में एक शिकारी ने क्या किया, निशाना साधा उस चिड़िया पर। अब निशाना साधा तो चिड़िया मर गई और वो जैसे ही ज़मीन पे गिर रही थी तो एक खोपड़ी जो था, कंगाल की खोपड़ी, उस खोपड़ी में थोड़ा सा पानी था। उस पानी में, खोपड़ी के उस पानी में आकर वो गिर गई, चिड़िया जो है उस पानी में आकर गिर गई। अब जैसे ही वो उस पानी में गिरी तो उसने क्या किया, तत्क्षण चतुर्भुज रूप धारण किया और वो वहाँ से वैकुंठ को प्रस्थान हो गई, चली गई। अब आप सोचोगे कि ये हुआ कैसे? वो खोपड़ी में जो पानी था थोड़ा सा, उसमें चिड़िया गिरी और ये वैकुंठ चली गई। अब ये चिड़िया, जो वो औरत थी, उसके कर्म इतने खराब थे कि उसको अनंत काल के लिए भुगतना था उसके कर्मों का। कभी नरकों में, कहीं विविध विविध शरीरों में ऐसे भुगतना था। मगर जबकि वो खोपड़ी में उस पानी में डुबकी लगाई, उसका मृतक शरीर वो तत्क्षण चतुर्भुज फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और चली गई वैकुंठ धाम, भगवान विष्णु के पास। ये कैसे हुआ? तो अब कथा में बताते हैं, पुराण में, कि वो जो खोपड़ी में पानी भरा हुआ था, वो जो खोपड़ी जिसकी थी कंगाल की, वो जो व्यक्ति मर गया था, वो पिछले जन्म में भगवत गीता का पाठ किया करता था रोज, यानी पढ़ता था। देखिए, पढ़ता था वो व्यक्ति, किसी कारण से वहाँ मृत्यु हो गई, उसका कंगाल वहाँ पे पड़ा था, उसकी खोपड़ी में, टूटी हुई खोपड़ी में पानी जमा था, वो चिड़िया आके गिर गई, उसका पुण्य फल इसको लग गया क्योंकि वो उसके शरीर का, मृतक शरीर का ये था, एक हिस्सा था। यानी मरने के बाद एक ने दूसरे का कर्म जो है नष्ट कर दिया। तो इस तरह से आप सोचिए, भगवान, भगवत गीता और भागवत, ये इंसान रूपी भागवत भी और ग्रंथ रूपी भागवत भी, जिसके भी जीवन में आते हैं उसका निश्चित है वैकुंठ धाम जाना, भगवान कृष्ण के पास जाना, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए किसी ना किसी बहाने हमको इनसे जुड़ना है, या तो भगवान से, या तो उनके भक्तों से, और या तो भागवत ग्रंथ से। तो इस तरह से हमारा उद्धार हो सकता है, सिर्फ सुनने मात्र से और उच्चारण मात्र से। भगवत गीता के श्लोक इतने पावरफुल है क्योंकि इसके कण कण में भगवान और उनके भक्त बसे हुए हैं। तो हमें इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए कि भगवान की विभूति शक्ति हो, ऐश्वर्य शक्ति हो, या कोई भी शक्ति हो, ये अनंत है, हमारी सोच के बाहर है। हम अपने इस छोटी सी सोच में उसको नहीं आकलन कर सकते। इसलिए भगवत गीता
का सहारा लेकर हमें भगवान कृष्ण को समझना है और उनके और नज़दीक जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण के नज़दीक जाना और इस भौतिक बंधनों से छुटकारा पाना। इसीलिए अर्जुन हमारे लिए पूछ रहे हैं कि मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। ये जिज्ञासा बहुत इम्पॉर्टेंट है भक्ति में। ये जिज्ञासा नहीं होने पर भक्ति में प्रगति नहीं होगी। जिज्ञासा होने पर ही भक्ति में प्रगति होती है। इसीलिए भागवत कथा के बाद में प्रवक्ता पूछते हैं कि किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो जिज्ञासा का समाधान होना चाहिए। उसी तरह से हमें भी लाइफ में, ज़िंदगी में जिज्ञासा होना चाहिए कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है और हम उनके क्या लगते हैं, वो हमारे क्या लगते हैं। ये जिज्ञासा होना चाहिए। इतनी सी जिज्ञासा करने पर भी हमें ये चीज़ जो है वैकुंठ का धाम लेके जा सकती है, उधर का दरवाज़ा खोल सकती है हमारे लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।